एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आपने हमारी रिपोर्टिंग कर ली, आपने स्टेटमेंट ले लिया, अभी अगर हमें कल को कुछ हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हमारा? डर डर के जी रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग कर ली, स्टेटमेंट ले लिया, वो आपका काम है, पर डर का माहौल यहाँ पे है ना। हम क्या करेंगे कल को अगर कुछ हो गया तो? मेरे पढ़ाई का क्या, हमारे खर्चे का क्या, मेरी डिग्री क्या क्या, मैंने जो 12 साल मेहनत किया, मेरी मेहनत का क्या होगा? फिर अभी मेरा भाई पढ़ रहा है आपके 7th क्लास में, उसका क्या होगा? हम सब चल रहे हैं, हमारे काम का क्या होगा, हमारे खर्चे का क्या होगा? कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर कल को मेरे पापा को कोई ले गया यहाँ पे से तो मैं किसको बुलाऊँ? आप तो चले गए रिपोर्टिंग। बिहार के गांव में चुनाव आयोग की विशेष मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की सच्चाई जानने पहुंचे पत्रकार अजित अंजुम जब एक छोटी बच्ची से बात करते हैं तो वह मासूम लेकिन व्यथित आवाज़ लोकतंत्र की जड़ों को झकझोर देती है। आप तो चले जाइएगा रिपोर्टिंग करके, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग क्या करेंगे? हमारा कुछ नहीं होगा, हमारी पढ़ाई का क्या होगा, हमारी डिग्री का क्या होगा? यह कोई सवाल नहीं था, यह आर्तनाद था। यह एक छोटी बच्ची का नहीं बल्कि उस समूची पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता था जो नीतियों की चक्की में पिसने से पहले ही अपने भविष्य से भरोसा खो रहा है। इस संवाद को सुनते ही अजित अंजुम भी व्यथित हो उठे। उनके स्वर में भावुकता उतर आती है। वह बच्ची से कहते हैं, तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है, बिल्कुल सटीक बात कह दी है। ये बात इस देश को सुननी चाहिए, ये बात देश को झकझोर देनी चाहिए। मैं नंबर दे के जा रहा हूँ, कोई भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो तुम मुझसे बताना, जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। और तुम बहुत अच्छा बोलती हो, पढ़ती रहना, रुकना मत। यह संवाद किसी चुनावी भाषण या सरकारी प्रेस विज्ञप्ति से कहीं अधिक गूंजता है। इसकी गूंज दरअसल उस लोकतंत्र की आत्मा को टटोलती है जो सिर्फ वोट देने की बात करता है लेकिन उस वोटर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी से पीछे हटता है। इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि में जो प्रक्रिया चल रही है वह है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। चुनाव आयोग के अनुसार यह एक विशेष अभियान है जो मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। आयोग का दावा है कि यह एक वैधानिक और तकनीकी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मृत, स्थानांतरित या फर्जी मतदाताओं को सूची से हटाया जा रहा है। आयोग का यह भी कहना है कि यह प्रक्रिया पहले 2003 में की गई थी और अब 2025 में दोबारा की जा रही है ताकि मतदाता सूची अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित हो सके। इस प्रक्रिया में अब तक लगभग 99.8% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है, लेकिन लगभग 60 से 64 लाख नाम संभावित रूप से सूची से हटाए जाने की प्रक्रिया में है। आयोग का कहना है कि यह हटाए गए नाम वे हैं जो या तो मृत हैं या स्थानांतरित हो चुके हैं या जिनके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष का रुख बहुत तीखा और आक्रोशपूर्ण है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने SIR प्रक्रिया को लोकतंत्र के विरुद्ध एक षड्यंत्र करार दिया है। उनका कहना है कि आयोग इस प्रक्रिया के माध्यम से विपक्षी वोट बैंक को हटाना चाहता है। उन्होंने कहा, हमारे पास 100% प्रमाण है कि चुनाव आयोग बिहार में वोटरों के साथ धोखा कर रहा है। यह आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया बल्कि एक राजनीतिक औजार बन गया है। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। चोरी का फॉर्मेट बदल दिया इन्होंने। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट
लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। थैंक यू। राहुल गांधी के इन आरोपों को तेजस्वी यादव ने और आगे बढ़ाते हुए यहां तक कह दिया कि यदि विपक्षी दलों के बीच सहमति बन गई तो वे बिहार विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि यह SIR अभियान गरीबों, प्रवासियों और विशेष वर्गों के मतदाताओं को मतदान सूची से हटाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं हैं वे स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया का शिकार होंगे, जबकि भाजपा के समर्थक सुरक्षित रहेंगे। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया NRC की तर्ज पर एक छुपा हुआ हमला है जो आम नागरिकों को उनकी नागरिकता और वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए तैयार की गई है। और लोकतंत्र की जननी बिहार है और वहीं से लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे। लोगों का अधिकार ही नहीं छीन रही है वोट का, बल्कि अस्तित्व को ही मिटाने में लगी हुई है। और हम लोग बिहार विधानसभा वहां हम चाहते हैं कि इस इशू पे, SIR के इशू पे चर्चा हो, लेकिन सरकार के लोग जो हैं भाग रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि सरकार के लोग जो है SIR पे चर्चा करने से भाग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई इलेक्शन कमीशन को सलाह, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कमिश्नर अब तक जो है नहीं किए हैं। आखिर क्या कारण है? डर किस बात का है? छुप के क्यों आप ये काम कर रहे हैं? विपक्ष की इन आपत्तियों को CPIM की बृंदा करात, TMC के अभिषेक बनर्जी और वामपंथी दलों ने भी समर्थन दिया है। करात ने कहा कि यह गरीब और वंचित वर्गों को लोकतंत्र से बाहर करने की योजना है, जबकि अभिषेक बनर्जी ने इसे NRC को बैंक डोर से लागू करने की चाल बताया। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने SIR के विरोध में काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन प्रदर्शनों को राजनीतिक नाटक करार देते हुए कहा कि ये केवल सस्ती लोकप्रियता के प्रयास है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और सभी दलों को अपने बूथ एजेंट तैनात करने की अनुमति दी गई है। आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया पूरे देश में लागू होने वाली व्यापक मतदाता सुधार योजना का हिस्सा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया की वैधता और इसके क्रियान्वयन पर ध्यान देते हुए चुनाव आयोग को सलाह दी कि आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेजों को भी वैध माना जाए ताकि कोई मतदाता वंचित ना हो। इस पूरे विवाद के बीच जो आवाज़ सबसे अधिक गूंजती है वह है उस बच्ची की जो अजित अंजुम के कैमरे के सामने फूट पड़ती है। वह जानती है कि अगर उसका नाम मतदाता सूची से कट गया तो उसके लिए आगे की पढ़ाई, छात्रवृत्तियाँ, परीक्षा में बैठने का अधिकार और नौकरी पाने की राहें सब बंद हो जाएंगी। उस बच्ची का सवाल सिर्फ चुनाव आयोग से नहीं था, वह लोकतंत्र की समूची संरचना से पूछ रही थी। जब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, हमारी डिग्री मान्य ही नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे? यह संवाद हमारी राजनीति के उस खोखलेपन को उजागर करता है जहां नीतियां बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन उन घोषणाओं की जद में जो लोग आते हैं वे पहले ही हाशिए पर खड़े होते हैं। SIR जैसे अभियानों की ज़रूरत से कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जिस समय, गति और पद्धति से यह बिहार में लागू किया गया उसने प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मतदाता पहचान सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन क्या यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई नागरिक केवल इसलिए बाहर ना कर दिया जाए क्योंकि उसके पास दस्तावेज नहीं है, जबकि वह ज़मीनी हकीकत में भारत का नागरिक है? इस पूरे प्रकरण का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम लोकतंत्र को केवल तकनीकी अभ्यास मानकर उसकी आत्मा से विमुख हो रहे हैं, या एक बच्ची का सवाल हमारे नीति निर्माताओं को यह सोचने के लिए विवश करेगा कि वोट केवल संख्या नहीं बल्कि भविष्य के सपनों की बुनियाद है। यदि इस देश का लोकतंत्र जीवित है तो उसे उस बच्ची की आवाज़ सुननी ही होगी, और अगर वह आवाज़ अनसुनी कर दी गई तो यह देश केवल चुनावों का गणित बनकर रह जाएगा, जनतंत्र नहीं।